और मनीष जी इसी में नरेंद्र मोदी का एक उपलब्धि बता दूं, क्योंकि मुझसे आज के वरिष्ठ है, उन्होंने पूछ लिया कि एक बड़ा खैराती हल्ला मचा रहा है, वो उसका बड़ा वीडियो वायरल किया जा रहा है, तो एक सदन के अंदर उलूल जुलूल कुछ भी बोलो। हालांकि भाजपा को उसके ऊपर उसका नोटिस उसको देना चाहिए, राज्यसभा के अंदर उसका पता नहीं, या पुराना है कोई, कि वो बता रहा है कि 55 लाख करोड़ का कर्जा था और अब 85 लाख करोड़ हो गया। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि कर्जा देश, किसी देश पे वो होता है जो विदेशी कर्ज होता है, और वो पाकिस्तान आपके सामने नमूना है। तो ये जान लीजिए कि यूपीए के शासनकाल में, मनीष जी मैंने आज निकाल के रखा हुआ था कि यूपीए के शासनकाल में 2004 में जब अटल जी विदा हुए, तब इस देश पर 112 बिलियन डॉलर का कर्जा था। कांग्रेसी जरा ध्यान से सुन लें कि 112 बिलियन डॉलर का कर्जा था 2004 में, और जब ये मनमोहन सिंह गया छोड़कर, तो वो कर्जा बढ़कर 440 बिलियन डॉलर का हो गया था। यानी मनीष जी करीब करीब समझिए छः 250 बिलियन डॉलर बढ़ा था। और जब नरेंद्र मोदी आए हैं, वो तो 440 बिलियन से बढ़कर वो कर्जा हो गया मनीष जी, अब हुआ है 625 डॉलर, आप मान लीजिए। तो ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, तो इससे समझिए कि 2004 से 2014 के बीच में 350 बिलियन डॉलर कर्जा बढ़ा था, और नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में वो कर्जा बढ़ा है 160 बिलियन डॉलर, 160 बिलियन, 163 बिलियन डॉलर। अब इसमें अंतर क्या है मनीष जी, कि कांग्रेसी के 10 साल में 350 बिलियन डॉलर कर्जा बढ़ा, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 163 बिलियन डॉलर बढ़ा। लगभग लगभग आधा, आप मान लीजिए आधा, जितना कांग्रेसियों ने बढ़ाया था उससे आधे से भी कम। 350 का तो आधा होता है 175, तो 175 नहीं 163 बिलियन डॉलर है। लेकिन मनीष जी इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो है कि जब 350 बिलियन डॉलर कर्जा बढ़ा था, तब हिंदुस्तान का बजट 16 लाख करोड़ रुपए का था, और अब जब 163 बिलियन डॉलर बढ़ा, तो वो 16 लाख करोड़ का बजट वो बढ़कर पहुंच गया 42 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 162 बिलियन डॉलर के कर्जा बढ़ा है विदेशी, इसका कोई मतलब नहीं है मनीष जी, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसी पैमाने से अगर बात करते, इसी स्पीड से बढ़ते, तो जब 16 लाख से 42 लाख करोड़, यानी करीब करीब समझिए 2.5 गुना बढ़ा, तो कर्जा हमारा 1000 बिलियन डॉलर और बढ़ जाता। तो इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती, इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। एक वो चूरन बेचने वाला दिल्ली में शासन कर रहा है, उसका उसके एक से एक जटाजूट वाले आ जाते हैं, कुछ भी उड़ाते, और उसको ये हाईलाइट करना शुरू करते। आम आदमी जैसे मेरे पास जिनका आया, वो उनको जानकारी नहीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है ये, तब उनको बताया मैंने। तो नरेंद्र मोदी का आप ये कर्ज वाली बात अक्सर करते, चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो। तो ये एक बड़ा फर्क है कर्ज पे। बाकी हम लोग किसी दिन इस पर विस्तार से बात करेंगे।